बागेश्वर हमारा प्रश्नों को जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए हम कहता है कि वो बागेश्वर झूठा है और बागेश्वर झूठा साबित होगा। देश जो है वो संविधान से चलता है, आप किसको मानते हैं? कि मानवता का धर्म ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए। आपसे कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आपसे कोई दुश्मनी है क्या, आप जो आप उनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा सगा मास्याई भाई है। वो अगरबत्ती, वो धूप दीवा, वो टन टन तालियों बजाना, ये क्या है सब? दर्शकों, मैं आपको एक ऐसी आज आपको खबर लेके आया हूँ कि आपने देखा होगा कि ये सूरत में जो है बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, और उनका आगमन 26 और 27 तारीख को सूरत में होने जा रहा है, जिसको लेकर के हर जगह पोस्टर, हर जगह बैनर से उनको जो है ये पूरे सूरत शहर में उनको जो है प्रचार प्रसार करके उनको जो है स्वागत की तैयारियों में सूरत ये जो है जुट गया है। मैं आपको बताऊं कि आज मैं मौजूद हूं, ये कतारगाम इलाका है, और कतारगाम में जो है एक अंधश्रद्धा निर्मूलन निवारण शाखा के अध्यक्ष हैं, जिनके आज मैं गृह निवास स्थान पे आया हूं, और इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया है यहाँ के सूरत के जो कलेक्टर हैं और सूरत के कमिश्नर को। इनके कुछ सवाल हैं और अंधश्रद्धा फैलाने का जो आरोप इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर लगाया है, जिसको लेकर के आज हम जानते हैं कि इनका नाम है मधुभाई काकड़िया। इंडिया दस्तक में। मारू नाम मधुभाई काकड़िया। હવે અંધશ્રદ્ધા નિવારણ શાખાનો પ્રમુખ છું। હવે હું ઘણા વર્ષથી તાંત્રિક વિદ્યાઓના ભાંડા ફોડું છું અને અત્યારે એક તાંત્રિક ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી બાગેશ્વર બાબા કહેવાતા, હવે એ અમારા ડિંડોલી વિસ્તારમાં ઉધના સુરતમાં આવે છે, તો એના માટે મેં આવેદનપત્ર કલેક્ટર અને કમિશનરને આપેલું છે कि कहाँ हमने ऐसा, हिंदी बोलना, हिंदी बोलिए ना सर। हाँ, हमें ऐसा हमने रक्षण दो, बंद रखाओ, वरना हमने ऐसा ही रक्षण दो कि जे हमें वहाँ से हमारा बुद्धिजीवियों जाकर प्रश्न जाहिर में पूछ सके, मीडिया और हमारा बुद्धिजीवियों, तो जाहिर में पब्लिक को ख्याल आया कि ये कैसा बागेश्वर है। तो बागेश्वर हमारा प्रश्नों को जवाब नहीं दे सकेगा, वो हमने मालूम है। तो आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बाबा बागेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, और शायद है कि आप जो है ना, आपने इस जो आवेदन दिए हैं उस आवेदन में आपके सवाल क्या हैं? हमारा सवाल ऐसा है कि वो राष्ट्रीय प्रश्नों उकलना चाहिए, जो ऐसा ही चमत्कारी बाबा हो तो, पर ऐसा ही है ही नहीं। हमको पूरा मालूम है कि सारा देश में अभी कोई ऐसा पैदा होया नहीं और वो होने वाला ही नहीं है। ये सब आप लोग करते हैं, वही होना चाहिए, और दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए हम कहता है कि वो बागेश्वर झूठा है और बागेश्वर झूठा साबित होगा। तो जैसा कि सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने अभी बिहार में गए और सनातन धर्म को जो है ना झंडा गाड़ के आए हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है उनकी मांग है, उस पर आपका क्या कहना है? पहला तो मेरा ये कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र एटले हूँ तो एम ऐसा ही मैं बोलता हूँ कि मानवता का धर्म ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं भारत में, ये सब लूटर है, कोई कायदा का अमल नहीं, तो ये क्या है सब? ऐसा ही नहीं होना चाहिए। आपसे कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आपसे कोई दुश्मनी है क्या, आप जो आप उनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा सगा मास्याई भाई है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। ये सब आप सब भी मेरा मास्याई भाई है, और ये मास्याई भाई नाते मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि ये सब जागरूक व्यक्ति होनी चाहिए। तो ऐसा ही नहीं है, और शिक्षण में भी ऐसा ही नहीं है, तो ये सब को हम जगाना चाहते हैं। जो पूजा पाठ को लेकर के अगर किया जाए, तो पूजा पाठ को लेकर के अभी जो बिहार के जो है नीतीश कुमार जो सीएम है, उन्होंने पूजा पाठ को लेकर ये बोला है कि भाई पूजा पाठ हर कोई कर सकता है, सबका अधिकार है, लेकिन जो देश जो है वो संविधान से चलता है, और ये जो है जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र ये भारत देश इंडिया वही होना चाहिए, दूसरा बदल के क्या होगा? कोई कल्याण होना चाहिए तो बदले, नहीं होना चाहिए तो बदलने का कोई अर्थ नहीं है। वो तो सब की प्रतिष्ठा के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। और वो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, नीतीश कुमार ऐसा ही किया है
कि वो पूजा करना चाहते तो पूजा कर सके, पर ये समय क्या क्या कारण से वेस्ट होना चाहिए? ऐसा ही भी नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो ये विज्ञान ने सारी शोध विदेश वाले करी है અને એના અનુકરણ भारत में होता है। तो ये सब जागे होशियार मानस, ऐसा ये मानस आप भारत देश में है, लेकिन ये सब ऐसे ही पड़ा है। वो अगरबत्ती, वो धूप दीवा, वो टन टन तालियों बजाना, ये क्या है सब? ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो है ना, इनका जो है अंधश्रद्धा को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब ये विरोध है, और विरोध करने के बाद जो है वास्तव में जो है अंधश्रद्धा और अंधभक्ति, मैं आपसे जानना चाहूँगा भक्ति क्या है और अंधभक्ति क्या है? भक्ति अंधश्रद्धा है। અને वो क्या बोला दूसरा? भक्ति और अंधश्रद्धा। हाँ, अंधश्रद्धा ऐसा है कि जो है वही श्रद्धा है, नहीं है वो अंधश्रद्धा है, थाने वाला है, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। वो हुआ, वो शोध होनी चाहिए तो वो होगा, सिवाय कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही करना चाहिए। और ये सब झूठ है, ये भक्ति शक्ति ये सब झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपका जो सवालों का जो जवाब है, जो आपका सवाल है, वो सवालों का जवाब आपको मतलब जो आपने आवेदन दिया है, क्या आपको मौका मिलेगा? मौका मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो सब के साथ हम भी ऐसा ही घगा और नादान मानस हो जाएगा, क्या करे। कारण के हमको ये उम्र हो गई है, इसलिए हमको वो फोन आए कि जोगवाई नहीं है सत्ता, वो उन आदमी को फिट कर दो, तो हम फिट हो जाता है। तो क्या करे देश, ये देश की कमजोरी यही है, सासू समझने वाला कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि सत्य वस्तु हो उसका टेका होना चाहिए, सत्य वस्तु हो तो बाहर आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके सवालों का जवाब धीरेन्द्र के शास्त्री भरी सभा में अगर आपके सवालों का जवाब अगर दे देंगे तो आप क्या कहेंगे? दे नहीं सके, वो दे सके तो हम हमारा आखा भारत की 33 करोड़ जेवी चैलेंज है वो उसके शरणों में धर देंगे बराबर। तो ये ऐसा आदमी भारत में वो महान देश हो जाएगा कि हम ऐसा प्रश्न पूछेगा तो महान देश हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि वो हादसा के वो तो मैं बोल दिया ना। हाँ, तो ऐसा है, पर ऐसा होता नहीं है। तो जैसा कि मधु भाई ने ये बोला है कि अगर हमारे सवालों का जवाब अगर ये धीरेन्द्र के शास्त्री जी सूरत में आते हैं और अगर हमको मौका देते हैं, अगर हमारे सवालों का अगर आप जवाब दे देते हैं तो हम उनको समर्पित हो जाएंगे। ये सही है कि नहीं सर? ये सही है। तो उसके शरण में हमें हमारा शीश धर देंगे, पर ऐसा होगा ही नहीं। वो साथी ठोक के 100% गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि ऐसा अभी अब्जों वर्ष से अब तक कोई पैदा हुआ नहीं और होगा ही नहीं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या है चीज़, हम ऐसा ही लेकिन बोलते हैं। धीरेन्द्र के शास्त्री बोलते हैं कि ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जो है बाबा बालेश्वर जी बोलते हैं। ये उनका नाटक है, वो ऐसा ही होता ही नहीं है, कोई ऊपर है ही नहीं। तो ये बोलते हैं कि ओ दादा हम इसका प्रश्न का जवाब दो। तो ये क्या, ये ऊपर कुछ है ही? तो चंद्र मंगल वो सब ये मानवी ऊपर जिया है बरोबर ने। तो ये ऐसा ही तो कुछ है ही नहीं ना, सत्ता ये ऐसा ही बोलते हैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। ऐसा ही हमारा विरोध है। यानी आपका जो है ये देवी देवताओं पे विश्वास नहीं है? विश्वास होना, कुछ हुआ होगा तो हमारा विश्वास होगा, पर ऐसा ही मैंने देखा नहीं। और ये सारी प्रजा को मैं पूछता हूँ कि ये देवताओं के एक टाँकनी के टाँसनी जितनी वस्तु जो उनके बनाई हो तो हमारे पास चैनल्स ले जाना, वो इसके कहीं उसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या ये सब विज्ञान का है? तो क्या इनको मानने का कोई अर्थ खरा? जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये जो है मधु भाई ने बोला, सीधा स्पष्ट शब्दों में बोला है कि यह भौतिक युग में वैज्ञानिकों ने सारे चीज़ बनाया है। और जो है आप किसको मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं कि नहीं? प्रकृति को भी बिल्कुल मानते हैं। प्रकृति ने आपको क्या क्या दिया है? प्रकृति को कुछ दिया नहीं। प्रकृति એટલે सूरज है, चंद्र है, वो ये आकाश है, ये धरती है, ये वो पानी है, वो सब प्रकृति का नियम है। इसलिए है सूर्य जो नज़दीक आए तो आप भस्म हो जाए, सूर्य दूर जाए तो ये ठंडक हो जाए। तो ऐसा है वो
प्रकृति ना नियम मुजब है, इसलिए सब चलता है, वो सब का नाश हो जाएगा। तो आप धर्म को मानते हैं कि नहीं? धर्म कौन सा धर्म? मानव का धर्म, मानसाई का धर्म तो कहीं है नहीं। तो ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा हम सबको बोलते हैं। वो हमारा स्वामीनारायण धर्म, वो के हमारा विष्णु धर्म, वो के हमारा बहुत बहुत બધા ધર્મ હિન્દુ में है। मुसलमान मोमेडियन में भी वो पेटा ज्ञाति, कोई सिया ने सुनी क्या है सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही सब चलता है, અને લડાઈ ઝઘડા, ઓહો આ ધર્મ है नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं।